हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 ऑफ अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस और जरूर रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, द टावर, 8 of sword, okay, 5 of sword, 6 of pentacles, okay, okay, okay. द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ, 9 of wands है, 7 of cups है, बॉटम ऑफ द डेक इज द सन कार्ड। सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो है, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, टॉरस, एक्वेरियस, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। द सन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो आपको अब फुल क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। अनफॉर्चुनेटली इन अ बैड वे, ओके, मतलब आपके सामने सब कुछ साफ साफ होगा, सच सामने होगा। हालांकि इसके बाद आप बहुत अच्छा फील करेंगे। इन अ बैड वे इन द सेंस आपको इस पर्सन के दगाबाजी के बारे में पता चलेगा, इस पर्सन के धोखे के बारे में पता चलेगा, इनके झूठ फरेब के बारे में पता चलेगा। आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है इस हफ्ते, या फिर ऑलरेडी काफ़ी लोगों का हो चुका है ऐसा। ओके, द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप इसके बाद काफ़ी लिबर्टी फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे और पावरफुल फील करेंगे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपकी बहस होने वाली है इस हफ्ते। मुझे लगता है कि आप इन पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि आप लॉजिकली इस पर्सन को ट्रीट करेंगे और ये हवाबाजी करते हैं। ओके, मुझे लगता है आप इसके किसी भी तरह के झूठ फरेब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर देना है जैसे ये पर्सन झूठ बोलेगा। ओके, मुझे लगता है आपसे ये इस बैटल में डिफ़ीट हो जाएंगे और आप लॉजिकली यहाँ पर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये फिर भी तिकड़म बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ अपनी तरफ से अलग अलग तरीके के झूठ फरेब आपको चिपकाने की कोशिश करेंगे सच बना करके। ओके, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन अगेन आपके माइंड से खेलने की कोशिश कर रहा है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन बार बार आपके पास आने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन है। मतलब ये पर्सन जानते हैं कि कैसे आपके इमोशंस के साथ खेल करके वो आपके दिल में फिर से जगह बना सकते हैं। ये जानते हैं ये चीज़। ओके, ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आपको भी तो पहले हो चुका ना ये सब, तो आप अब इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरह से। ओके, तो ये पर्सन डिफीटेड ही रहने वाले हैं इस हफ्ते क्योंकि मुझे यहाँ पर आप एज ए एम्परर कार्ड दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एम्परर कार्ड से आपका अब की बार कंट्रोल पूरा है अपने ऊपर। अब आपको बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। मुझे यहाँ पर लगता है कि आप दोनों के बीच में अब काफ़ी हद तक मुझे यूँ समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच में एक बहस भी हो सकती है, या यूँ समझ लीजिए एक कन्वर्सेशन ऐसी होगी जिसमें आप डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अब पूरा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ का वापस से। जो आपने अपनी चाबी, अपने दिल की चाबी, अपने यूँ समझ लीजिए अपने रिलेशनशिप की चाबी, अपने खुशियों की चाबी इस पर्सन के हाथों में दी थी, वो आप अपने हाथ में वापस ले रहे हैं नाउ। दिस इज़ अ गुड वे एक्चुअली। अपनी लाइफ को अपने हाथ में ही रखना चाहिए। ओके, किसी और के साथ नहीं बांध के रखना चाहिए, राइट।
मुझे अब ये दिखाई दे रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं जो डेफिनेटली बड़ा है और लाइफ चेंजिंग है, ओके, एट द सेम टाइम। हो सकता है कि आप किसी यारी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है आपने पहले डिसाइड किया था कि इस पर्सन के साथ शादी करनी है, लेकिन आपने अब सोच लिया है कि नो, दिस पर्सन डोंट डिज़र्व मी, ओके। ये आपका डिसीजन है, ये इनका डिसीजन नहीं है, ये तो आपके पीछे पड़े हैं, ओके। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपके पास वापस आने की तैयारी में है, आपको पैशनेट ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन आपको ये ऑफ़र तो पहले भी दे चुके हैं इस तरह के, राइट। तो इनको अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो वही है, ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर अभी भी अट्रैक्शन होगा उनकी तरफ, तो मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ बनने वाले हैं आप, ओके। द टावर एनर्जी यहाँ पर क्या कर रही है? द टावर एनर्जी एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर फॉल्स फाउंडेशन को, जो कि अब नो लॉन्गर सर्व्स यू, ओके। मुझे लगता है ये रिलेशनशिप जो है ये गलत बुनियाद पर टिका था, और मुझे लगता है कि अब ये बुनियाद ढहने वाली है, इसके साथ ही ये इमारत भी ढहने वाली है। द टावर से मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि यूनिवर्स का इंटरवेंशन है यहाँ पर। आपका ये रिलेशनशिप अब ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, या फिर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, जस्ट आपको एक्सेप्ट करने की देर है, ओके। मुझे लगता है कि यहाँ से आपके बीच में एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ शुरू होता है। मुझे लगता है यहाँ से आपके रिलेशनशिप में बड़े बदलाव शुरू हो जाएंगे, और आपकी लाइफ, मुझे कहना चाहिए रिलेशनशिप नहीं, आपकी लाइफ में बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, ओके। यहाँ से अब डेफिनेटली आपकी कंफर्टेबल जर्नी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये कहूँगा, ये आपको अपलिफ्ट भी करेगी, मतलब आपकी लाइफ में आपको ऊपर ले जाएगी हर वे में, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही हैं, लेकिन अब आप ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकते। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, फेस कीजिए ट्रुथ को, ओके। फेस करना बहुत ज़रूरी है। आप कई चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मे बी हो सकता है ड्यू टू द फेस्टिवल सीज़न, लेकिन मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपका इस पर्सन से सामना होना ही है। और मुझे लगता है कि आप जब तक सच नहीं कहेंगे तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगी भी नहीं, ओके। आपका ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ तब तक अटका ही रहेगा। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। 5 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो आप दोनों की कन्वर्सेशन होने वाली है इस हफ्ते, ओके। मतलब ये पर्सन अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, मतलब कुछ भी, कोई भी लॉजिक उठा करके आपके सामने रखेंगे। मुझे लगता है कि आप इनको विद लॉजिक इस पर्सन को एकदम थ्रैश कर देंगे ना, इतना थ्रैश कर देंगे कि ये पर्सन आपके सामने बोलने लायक नहीं रहेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पास पूरे सबूत हैं और सच सामने होता है आपके सामने, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, ओके। आप ना, बस आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आपको ये नहीं समझ में आता सच क्या है झूठ क्या है, ओके। जब तक आप सच और झूठ में डिसीज़न नहीं ले पाएंगे कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है, तब तक आप किसी से नहीं जीत सकते, ओके। मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बता दूं, तो आप सच पे यकीन करना सीखें, ओके। अगर आपके हाथ सच लग चुका है और यूनिवर्स कह रहा है, आपकी गट फीलिंग्स ये कह रही है कि ये सच है, तो उस पर ही यकीन कीजिए, दैट्स इट, ओके। वही सच होता है हमेशा, ओके। सो मुझे लगता है ये पर्सन के साथ आपकी लड़ाई होने वाली है, प्रॉपर लड़ाई होने वाली है। दैट इज़ लाइक ईगोइस्टिक बैटल, ओके। ना तो ये पर्सन आपसे किसी भी तरह से जीत पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस टाइम पे बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए, इसके बाद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन किसी लायक नहीं है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। देखिए आपकी लड़ाई हुई क्यों है, सबसे पहली बात यह है, यहाँ पर थर्ड पार्टी साफ साफ दिखाई दे रही है मुझे, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टाइम अगर दिन का हो तो चलो समझ में भी आता है, रात का टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, तो ये गलत है, ओके। ये डेफिनेटली गलत है। दैट मीन्स कि ये पर्सन डेफिनेटली किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और सही बात बताऊँ, इनको भी पता है और ये आपको भी पता है, ये जो थर्ड पर्सन है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में हैं, वो सिर्फ इनका यूज़ कर रहे हैं, ओके। उनका जिस दिन काम निकला उसी दिन आपके पर्सन को ये लात मार के भाग जाएंगे थर्ड पर्सन, ओके। आपको ये चीज़ पहले से पता है और इस पर्सन को भी इस चीज़ का अंदेशा है, लेकिन ये फिर भी, मतलब वही है ना, इधर से भी लड्डू खाना उधर से भी लड्डू खाना, तो यहाँ से इस पर्सन को अब ऐसे ही लड्डू पड़ेंगे ना, पता चल जाएगा, ओके। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके इस पर्सन के साथ
वही होने जा रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से अब ये बैलेंस हो रहा है, कर्मा बैलेंस हो रहा है, और अब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। एंड नाउ ये पर्सन आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, आपके साथ ये बैलेंस रखेंगे, सब कुछ आपके साथ, ये आपको तवज्जो देंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ मरना चाहते हैं, वटेवर। ये पर्सन इस तरह के वादे कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर। वर्ल्ड कार्ड क्या कहता है? यहाँ पर आप इस चीज़ को एंड करने वाले हैं। ये पर्सन आपको ऑफर कर रहे हैं, आप इस चीज़ को एंड करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर है। ओके, मैंने कहा ना, आप अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आप निकलने वाले हैं, यहाँ से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। और ये बिलीव मी, यहाँ से आप इस जो गोल चक्कर में घूम रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, काफ़ी कुछ लोग तो काफ़ी सालों से घूम रहे हैं, इस गोल चक्कर से बाहर निकलेंगे। ओके, द वर्ल्ड कार्ड यही चीज़ बता रहा है। आपके लिए डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। आपके लिए नई शुरुआत यहीं से होगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है ऐसे पर्सन को ब्लॉक करने से। ओके, इस पर्सन को हर जगह से ब्लॉक कर दीजिए, नॉट ओनली ऑन सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर, या फिर ब्लॉक कॉल में ब्लॉक करना है, इससे ज़िंदगी से ही ब्लॉक करिए। आप पूरी कंप्लीटली ब्लॉक कीजिए, क्योंकि इस पर्सन ने जितना दुख दिया है ना आपको, मुझे नहीं लगता आपकी पूरी लाइफ टाइम में किसी ने आपको इतना दुख दिया होगा। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक्चुअली आप कई बार सोच सकते हैं कि नहीं, वो टीचर ने मुझे काफ़ी दुख दिया था। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्त। टीचर हमेशा सिखा के जाता है, चाहे आपको गलत, मतलब आपको दुख दे करके सिखाए, चाहे सुख दे करके सिखाए, लेकिन सिखाएगा आपको टीचर ही। लेकिन ये पर्सन ने आपको एक्चुअल में घायल किया है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड से अब इस पर्सन को ब्लॉक करने का टाइम आ चुका है हमेशा के लिए अपनी लाइफ से। ओके, नो कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। आप कन्फ्यूजन में रहेंगे तो इसी स्थिति में रहेंगे, और फिर वो सर्कल वापस दोबारे आपके पास आता रहेगा। आप कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओके, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। और सही बात बताऊं, आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शन है, लॉट ऑफ ऑप्शन। लेकिन आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन ऑप्शन में से किसी को चूज़ करे जाए। ओके, एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में जाने का कोई मतलब नहीं बनता अनटिल अनलेस आप इस पर्सन को जानते हो, नए पर्सन को जानते हो, अच्छे से जानते हो। ओके, सो मुझे लगता है कि अभी आप नए रिलेशनशिप को ना देखिए, इस रिलेशनशिप को ब्लॉक कीजिए। मुझे लगता है कि अब आपको अपलिफ्ट होने की ज़रूरत है, जो यूनिवर्स आपको ऑलरेडी कर रहा है। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पर हैंगमैन भी है। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अगर थोड़ा सा और टाइम चाहिए ले सकते हैं, लेकिन कितना कितना? आपने ऑलरेडी बहुत सोचा है लिब्रा। मुझे लगता है कि अब आपको रुकना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप शायद गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, तो अपनी गट फीलिंग से पूछ लीजिए, अपने इंट्यूशन से पूछ लीजिए, अपने भगवान से पूछ लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं। मुझे लगता है आपको सेम जवाब मिलेगा। हैंग्ड मैन मुझे ये चीज़ बता रहा है, अगर आप और क्लैरिटी चाहते हैं, यू कैन बाय सम टाइम। मतलब लाइक मुझे लगता है नॉट मोर देन 12 डेज़। ओके, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड से, क्योंकि ये पर्सन आपको बार बार मैसेज कर रहा है, शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि आपने क्या सही डिसीजन लिया है या गलत डिसीजन लिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, और इनके जो मैसेजेस हैं उनको आप सीरियसली मत ही लें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर कोई पाइसिस भी हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। वेल, मैनिफेस्टेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपने क्या मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में? आपको पता है, आपको पता है आपने क्या मैनिफेस्ट किया है, फिर भी आप क्यों अपने आप को पीछे खींच रहे हैं वापस? आपकी सोल प्योर है, और यूनिवर्स आपको ये सब देना चाहते हैं जो आपने मैनिफेस्ट किया है, फिर भी आप उसे लेने से क्यों हिचक रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि कहीं आप मिस ना कर दें, अच्छी चीज़ें मिस ना कर दें, राइट? आपको ऐसा लग रहा है ना। लेकिन आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें तभी आएंगी जब इन चीज़ों को मिस करेंगे जो आपको अच्छी लग रही हैं राइट नाउ। ओके, सो अब आपको मैसेज मिल चुका होगा कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।